आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं प्यूसम भाग 2 का प्रथम पाठ मंगलम से संबंधित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा मंगलम पाठ से संबंधित जितने सारे श्लोक थे उनके अर्थ एवं विश्लेषण को पढ़ा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। इसका अर्थ हुआ एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न है, हिरण्यमेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम। इसका क्या अर्थ हुआ? हिरण्यमेन पात्रेन का अर्थ हुआ सोने का आवरण से। कस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख ढका हुआ है? अपिहितम, ढका हुआ है। तो आपने फर्स्ट श्लोक में पढ़ा था ईशावास्य उपनिषद में, हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम। ठीक है, तो सत्य का मुख जो है ढका हुआ है, तो राइट आंसर होगा सत्यस। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्ये किम अपावृणु। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। तो सत्य की प्राप्ति के लिए हिरण्यमय पात्रम को हटाने की बात कही जा रही है। श्लोक में है न, हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम, यानी कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटाने के लिए कहा रहा है? तो हिरण्यमय पात्रम, सोने का जो आवरण है उसे हटाने की बात कही गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। इसका क्या अर्थ हुआ? ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यमय पात्रेन, यानी कि सोने के आवरण से ज्ञानी का मुख ढका हुआ है। तभी सूर्यदेव से कहा जा रहा है कि हे सूर्यदेव, हिरण्यमय पात्रेन सत्यस अपिहितम। ठीक है, तत्वम पुसन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो हिरण्यमय पात्रेन है, मुख ढका हुआ है, उसे हटा देने की बात कही है। तो यहाँ पर है कि ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, अर्थात ज्ञानी का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यमय पात्रेन राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, महतो महियान कह। यह श्लोक, इसका अर्थ हुआ महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है? आत्मा। किस उपनिषद में यह आत्मा की बात कही गई है? तो कठोपनिषद में आत्मा के रहस्य का वर्णन किया गया है। तो श्लोक है, अनोर्नियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहोतो गुहायाम। ठीक है, यानी कि महान से भी महान क्या है? आत्मा, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में बंद है। तो महतो महियान का राइट आंसर होगा आत्मा। अणोह अणियान कह। इसका क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? इनका भी वही अर्थ होगा, आंसर आत्मा। तो अणोह अनियान कह, तो राइट आंसर क्या होगा? आत्मा, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी व्यादे महत्वम परिमाण युक्ता।
पदार्थात महत्तरः कः। इसका क्या अर्थ हुआ? इस पृथ्वी पर, इस संसार में महत्व परिणाम युक्त पदार्थ जो महान से भी महान क्या है? तो सबसे महान से महान पदार्थ इस पृथ्वी पर क्या है? वो क्या है? आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। अब अगला प्रश्न है, कीदृशः पुरुषः निज इंद्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। इसका अर्थ हुआ, किस प्रकार के पुरुष अपने इंद्रियों को आत्मना महिमानं पश्यति, आत्मा के महिमा को देखता है और शोक रहित भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? धातु प्रसादः पुरुषः, जिसके पास कोई विकार नहीं है वही पुरुष अपने इंद्रियों से आत्मा के महिमा को देख पाता है। अगला प्रश्न है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है, कहा गया है श्लोक में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते नाणितम असत्येन पंथा विदतो देवयानः, यानी कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ये जो मुंडक उपनिषद से जो लिया गया मंत्र है, सत्यमेव जयते नाणितम, उन्हीं से ये प्रश्न कहा गया है, किंग जयम प्राप्नोति, अर्थात किसकी जय होती है? सत्य की। और किसकी पराजय होती है? तो असत्यम। अब अगला प्रश्न है, किंग जयम ना प्राप्नोति, किनकी जीत नहीं होती है? तो असत्यम की जीत नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है, काह नाम रूपश्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है काह की जगह, काह नाम रूपश्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। इसका अर्थ हुआ, कौन नाम रूप को छोड़कर, विहाय छोड़कर, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती है। तो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में नदियाँ मिल जाती है, अर्थात नदी मिल जाती है नाम रूप को छोड़कर। अब आप एक शब्द के प्रश्न उत्तर को समझ गए। अब अगला टाइप का प्रश्न किस प्रकार है? तो लिखा हुआ है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। अर्थात नीचे लिखे उदाहरण को देखकर प्रदत्त प्रश्नानाम, जो प्रश्न दिया हुआ है, उत्तराणि पूर्व वाक्येन लिखत, उनके उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखना है। अर्थात एक शब्द में तो सिर्फ हम एक शब्द में आंसर देते थे, लेकिन अब इसी से रिलेटिव दूसरा टाइप का प्रश्न क्या आ गया? पूर्ण वाक्येन लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें या एक शब्द में उत्तर दें, टेक्निक अगर आप जान जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हम वही टेक्निक बताने जा रहे हैं। क्या है प्रश्न? है क्या? सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। देखिए, प्रश्न कहाँ कर रहा है? केन की जगह। प्रश्न है केन की जगह, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो केन की जगह प्रश्न कर रहा है। इसके जगह सिर्फ आपको याद रखना है कौन सा शब्द होगा। तो केन की जगह किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। तो हिरण्यमेन पात्रेन, सिर्फ
हिरण्यमेन पात्रेन याद रखना है कि इसी से सत्य का मुख ढका हुआ है। बाकी इधर का जितना भी शब्द है और केन के बाद जितना शब्द है उनको सेम टू सेम उतार देना है। देखिए, केन की जगह अर्थात किसका मुख ढका हुआ है? हिरण्यमेन पात्रेन का। बाकी इधर का शब्द क्या है? सत्यस्य मुखम, तो सत्यस्य मुखम लिख दिए। केन की जगह क्या हो गया? हिरण्यमेन पात्रेन। अपिहितम अस्ति, अपिहितम अस्ति। तो पूर्ण वाक्य में हमारा उत्तर संपन्न हो गया। तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनके अर्थ को समझिए और एक शब्द को जान लीजिए, बाकी पूर्ण वाक्य ऑटोमेटिक आप अपने से बना लेंगे। ठीक है। अब प्रश्न है, कस्य गुहायाम अणोः अणियान आत्मा निहितः अस्ति। इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले आपको यह ढूंढना है कि प्रश्न वर्ड्स कहाँ है। तो देखिए, कस्य की जगह प्रश्न वर्ड है ना। बाकी ये जितना भी है, गुहायाम अणोः अणियान आत्मा निहित अस्ति, ये तो सेंटेंस को पूरा करेगा। तो इसका देखिए अर्थ क्या हुआ? किसे, कस्य गुहायाम, किसके गुफा में, अणो अणियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आत्मा का वास है, निहित है। तो जंतु के गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा का वास है। तो कस्य की जगह क्या होगा? सिर्फ आपको याद रखना होगा जंतो, अर्थात जीवों के हृदय रूपी गुफा, है कि नहीं। तो आपको सिर्फ कस्य की जगह याद रखना है जंतो, क्योंकि जंतु के ही गुफा में आत्मा का वास है। बाकी जितना भी वर्ड्स है आप उनको देखकर शुद्ध शुद्ध आप उतार दीजिए। पूर्ण वाक्य में आपका उत्तर संपन्न हो गया। संस्कृत में अगर शुद्धता लाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। अब अगला प्रश्न है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपेति। इसका क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले आपको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो देखिए, कस्मात की जगह प्रश्न कहा गया है। इन्हीं के पास एक शब्द का हमको आंसर ढूंढना है। तो इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपेति। विद्वान किस प्रकार विमुक्त होकर, भूत्वा मन होकर, परात्परम पुरुषम उपेति, अपने परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो किस प्रकार? तो सिर्फ कस्मात के जगह याद रखना होगा आपको नाम रूपा पाद। ठीक है। माँ की LHS में है विद्वान और RHS में क्या है? विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपेति। बस यही वर्ड सेम टू सेम आपको देखकर उतार देना है। पूर्ण वाक्य में संपन्न हो गया। ठीक है। तो पूर्ण वाक्य में क्या हो गया? विद्वान नाम रूपापाद विमुक्तो भूत्वा परात्परम पुरुषम उपेति। अब प्रश्न आगे है, आप्त कामा ऋषयः केन पथाम सत्यम प्राप्नुवन्ति। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? केन की जगह प्रश्न कहा जा रहा है। ठीक है। इसी की जगह एक शब्द में हमें आंसर ढूंढना है या देना है और पूर्ण वाक्य संपन्न हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप्त कामा ऋषिगण किस रास्ता को पकड़कर सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्यता को प्राप्त कर लेता है। तो केन पंथा, किस प्रकार के रास्ता को? तो देवायानेन। ठीक है। यानी देवलोक के रास्ता को पकड़ लेता है। किसके मार्ग को पकड़कर? सत्य के मार्ग को पकड़कर। तो बाकी पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? आप्त कामा ऋषयः। ठीक है। यहाँ है, यहाँ तक हमने लिख दिया। केन की जगह सिर्फ आपको एक याद रखना है देवायन, यानी कि देवलोक का। पथाम सत्यम प्राप्नुवन्ति, बस पथाम सत्यम प्राप्नुवन्ति पूर्ण वाक्य हो गया। क्या हो गया पूर्ण वाक्य? आप्त कामा ऋषयः देवायानेन पथाम सत्यम प्राप्नुवन्ति। ठीक है। अब आगे प्रश्न है, विद्वान
कीदृशम पुरुषम वेत्ति, विद्वान किस प्रकार के पुरुष को प्राप्त करता है, ज्ञानी लोग। महानतम पुरुषम वेत्ति, कीदृशम की जगह के याद रखना है महानतम, तो विद्वान महानतम पुरुषम वेत्ति। अब नेक्स्ट प्रश्न जो मंगलम पाठ से संबंधित 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछे जाते हैं हिंदी में, 2 मार्क्स के लिए हिंदी में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को अब हम देखते हैं। ध्यान से देखने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आत्मा का स्वरूप का वर्णन जो श्लोक है वो कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। क्या है आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण कठोपनिषद में, तो मंत्र में है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, अवस्थित है। दूसरा इनकी महानता क्या है कि यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये आत्मा का रहस्य है, ठीक है, और इसके रहस्य को समझने वाला सत्य का खोज करता है, अर्थात सत्य का अन्वेषण करता है। और जो व्यक्ति करता है वह कैसा होना चाहिए, शौक रहित। वह व्यक्ति कैसा होता है, शौक रहित होता है, वही आत्मा का खोज करता है, उन्हीं को आत्मा की प्राप्ति होती है, उन्हीं का दर्शन होता है। यह जो मंत्र लिया गया था किससे लिया गया था, कठोपनिषद से। ठीक है, तो प्रश्न यही था आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, अब आगे प्रश्न है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 4 मंत्र हैं। ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर। और कहाँ से ली गई है, तो उपनिषदों से ली गई है। विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, यहाँ होती है दे देना, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। तो यही था मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय। अब आगे प्रश्न है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने की बात किसमें है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से ली गए मंत्र में है। क्या है, तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग दोनों में अंतर बताया गया है इस श्लोक में। और इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अर्थात संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता
नहीं है। अब आगे प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपना व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को साथ साथ अहम को अर्थात घमंड को त्याग कर कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा जो कही गई है उन पर प्रकाश डालना है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की कदापि नहीं जीतता, क्योंकि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है और मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग भी सत्य के मार्ग को पकड़कर देवलोक को जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। अब प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। तो मंगलम पाठ में आत्मा की क्या विशेषता बतलाई गई है? तो मंगलम पाठ में संकलित जो लिया गया है आत्मा के बारे में वह कठोपनिषद से, और कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, और यह कैसा है? तो यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की यही विशेषता थी कि प्राणियों की जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है, और यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता, और विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।